अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मटर पुलाव है तो एक आम सी डिश, लेकिन आज हम इस आम सी डिश को एकदम देगी स्टाइल में खुशबूदार और चटखारेदार बनाएंगे। और इतना मज़े का ये मटर पुलाव बनके तैयार होगा ना कि आप इसको खाने के बाद बिरयानी को भूल जाएंगे और इसकी रेसिपी पूछने के लिए आस पड़ोस के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और साथ ही मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपके चावल लंबे और खिले खिले बन के रेडी होंगे। तो बहुत ही मज़े की, सादा और आसान सी ये रेसिपी है। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे। अच्छा, चावलों के लिए परफेक्ट बर्तन का इंतखाब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप खुले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चावलों को खुलने का, बढ़ने का, फूलने का ज़्यादा चांस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप तंग बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके चावल खुलेंगे नहीं, उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, इस वजह से वो छोटे और टूटे-टूटे बनेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप है। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक खुली कढ़ाई ली है और सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 1 चौथाई कप हम इसमें घी शामिल कर देंगे और अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, लेकिन अगर आप छोटे साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दे। तो पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 अदद हम इसमें करी पत्ता शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1-1 इंच के 2 टुकड़े हम इसमें दालचीनी के शामिल कर देंगे। अब हम इन मसालों को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर और इनकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हम इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि बेसिकली हमने लहसुन की कच्ची स्मेल को ख़त्म करना है, ठीक है। तो लहसुन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। तो मटर आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मटर की क्वांटिटी आप कम रखना चाहते हैं तो कम भी रखी जा सकती है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब मटर के दाने हैं, तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मटर को भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मटर भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इससे पुलाव में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें चाइनीज़ नमक का शामिल कर देंगे। तो चाइनीज़ नमक आप लाज़मी ऐड कीजिएगा, इससे बड़ा मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। तो इन मसालों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन स्पाइसेस को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसे मैंने रफली कट कर लिया है। टमाटर को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही की शामिल कर देंगे। अब हम इस पुलाव को चटखारेदार बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच अचार के शामिल करेंगे। ये आप लाज़मी ऐड करिएगा, इससे बड़ा ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा और एकदम आपको देगी स्टाइल फ्लेवर इसका फील होगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसमें से टमाटर और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा किलो के करीब चावल बना रही हूँ, तो आधा किलो चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि हम चावलों में पानी कितना ऐड करें। तो क्योंकि मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ जो कि 2 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो 2 गिलास चावलों में मैंने 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं क्योंकि मैंने चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसीलिए मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी। लेकिन अगर आपने चावलों को थोड़ी देर के लिए भिगोया है तो उस सूरत में आप 3 से साढ़े 3 गिलास पानी के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है खिले खिले और लंबे चावलों के लिए। खिले चावलों के लिए दूसरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि आप हमेशा चावलों को पकाने से पहले आधा घंटा लाज़मी भिगोया करें। इससे चावलों की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और चावल खिले खिले और लंबे बनते हैं।
तो पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और पानी को बॉयल आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। अब आप इस पॉइंट पे इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ये देखें मटर भी मैंने चेक कर लिए हैं, ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करना मैं भूल गई थी, तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसमें चम्मच लाएंगे, क्योंकि चावलों को हमने भिगोया हुआ है। तो इस पॉइंट पे आप कभी भी चावलों में ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, ठीक है, वरना चावल हमारे टूट जाएंगे और वो अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे इतना कुक करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। मुकम्मल तौर पे हम ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। तो ये देखें चावलों का पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं किया। चावलों के नीचे अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इसी पानी की मदद से हमने चावलों को मुकम्मल तौर पे कुक करना है। चावलों में पुदीने की खुशबू बड़ी मज़े की लगती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना छिड़क दूँगी। क्योंकि पुलाव हो या बिरयानी हो, अगर आप पुदीना इसमें ऐड करेंगे तो पुदीने की खुशबू इसमें बड़ी मज़े की लगती है। तो पुदीना ऐड करने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो इसके ढक्कन को मैंने रुमाल के साथ कवर कर दिया है और इसके नीचे मैंने एक तवा रख दिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को खोल लेंगे। तो ये देखें चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो कितने खिले खिले हमारे जूसी चावल बन के रेडी हुए हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करूंगी। जब आप दम को खोलते हैं तो फ़ौरी से उसमें चम्मच ना चलाएं, क्योंकि चावलों में काफ़ी ज़्यादा स्टीम होती है। तो चम्मच चलाने से चावल हमारे टूट जाते हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए चावलों को ऐसे ही छोड़ दें। जब स्टीम चावलों में से अच्छे से निकल जाए दैन उसके बाद आप इसे डिश आउट करें। तो देखा आपने हमने कितने सिंपल और ईजी मेथड के साथ सिर्फ घर के मसालों को इस्तेमाल करते हुए इतना मज़े का पुलाव रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें कितने खिले खिले हमारे पास चावल बन के रेडी हुए हैं और इसका जो एक एक दाना है, एक एक दाने में इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर है। तो एक बार इस मेथड से आप मटर पुलाव को बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखा आपने बहुत ही सादा, सिंपल और आसान सी ये रेसिपी थी और जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने उन्हें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपके जो चावल हैं वो भी इसी तरीके से खिले खिले और जायकेदार बन के रेडी होंगे। आप इस पुलाव को रायते के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मस्ट ट्राई ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ को वॉच कर सकें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।